नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतनराम मांझी की पार्टी ने कसम खा ली है कि हम एनडीए छोड़कर बीजेपी को सड़क पर ला देंगे। जीतनराम मांझी की पार्टी ने बीजेपी सरकार को गिराने की धमकी दे दी है। तो इधर बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि आज पूरे बिहार में भयानक बारिश होगी और साथ ही भयंकर ठंड बढ़ने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब एनडीए सरकार गिरने वाली है। जीतनराम मांझी की पार्टी ने सरकार गिराने की धमकी दे दी है। अब जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और एनडीए में आर पार की लड़ाई होनी शुरू हो गई है। दरअसल जीतनराम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। तो इधर बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने जीतनराम मांझी को राजनीति से संन्यास लेकर राम राम जपने की सलाह दी है। तो उसके बाद क्या था, जीतनराम मांझी की पार्टी पूरी तरह से गर्म हो गई और पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने मंत्री के बयान पर सरकार गिराने की धमकी तक दे दी है। कहा है कि अब हम एनडीए सरकार को नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अपने 4 विधायकों यदि वापस ले तो एनडीए के नेता सड़क पर आ जाएंगे, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी इनकी। मतलब सीधा सीधी कहिए ना, जिस तरह से बयानबाजियां हो रही है एनडीए और जीतनराम मांझी की पार्टी में, अब इससे यही लग रहा है कि ये सरकार अब बिल्कुल भी नहीं टिकने वाली है। जल्द ही ये सरकार किसी भी समय गिर सकती है। अब जीतनराम मांझी एनडीए छोड़कर राजद में जा सकते हैं, महागठबंधन में जा सकते हैं। राजद ने दावा कर दिया है कि नए साल में होगा खेला, जीतनराम मांझी एनडीए को छोड़ देंगे। जरा सावधान, बिहार में आज भारी बारिश होने वाली है और बारिश के बाद बिहार में भयानक ठंड भी बढ़ेगा। और अभी से ही बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड आ गई है, लेकिन ठंड का प्रकोप और भी बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने आज बिहार में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज बिहार में बादल गरजेंगे, वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। और मौसम विभाग ने लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। और बिहार में 29 से 30 दिसंबर तक भारी बारिश होगी और जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होगी वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद। यहाँ बारिश और मेघ गर्जन की स्थिति है। और बारिश के बाद राजधानी पटना और अन्य इलाकों में पारा गिरने से ठंड और भी बढ़ गई है। नालंदा में आज भी तेज बारिश हुई, इस जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। एक तो बीजेपी वाले वैसे ही बदनाम है और अब बिहार में बीजेपी वालों को खदेड़ खदेड़ कर भगाया जा रहा है। अब बिहार में बीजेपी नेताओं को खदेड़ खदेड़ कर दौड़ा दौड़ा कर बिहार वाले भगा रहे हैं। जान बचाकर किसी तरह से बीजेपी के नेता भाग रहे हैं। साथ ही बीजेपी वालों को चुल्लू भर पानी में डूबने की नसीहत दे रहे हैं लोग। खबर है वैशाली से, जहां बीजेपी विधायक लखविंदर पासवान को उनके ही गांव में घुसने तक नहीं दिया गया। लोगों ने गाड़ी से उतरते ही उसे खदेड़ दिया। गुस्सा देख उल्टे पांव भागे बीजेपी के नेता। दरअसल बीते सप्ताह 20 वर्षीय लड़की सोच के लिए घर से निकली थी, जिसे गांव के ही दरिंदों ने जबरन उठाकर ले गए और 6 दिन बाद लड़की का शव गांव के तालाब में अर्धनग्न अवस्था में मिली। और पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए विपक्ष के नेता, राजद के नेता और अन्य दलों के नेता आए, लेकिन बीजेपी वाले नहीं आए। और जब काफी समय के बाद बीजेपी के स्थानीय विधायक लखविंदर पासवान 5 दिनों के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे तो विधायक को लोगों ने गांव में एंट्री तक नहीं दी, घुसने तक नहीं दिया। बीजेपी विधायक को लोगों ने खदेड़ खदेड़ कर दौड़ा दौड़ा कर भगाया है। आखिर एनडीए वालों को जिसका डर था वही हुआ। जीतनराम मांझी जी ने ऐलान कर दिया है कि हम एनडीए छोड़ने वाले हैं। मांझी के बयान पर एनडीए में घमासान सा मच गया है। और इधर राजद ने दावा कर दिया है कि नए वर्ष में खेला होगा। नए वर्ष में जीतनराम मांझी बीजेपी और नीतीश का साथ छोड़कर महागठबंधन में आने वाले हैं। बड़ी खबर है कि जीतनराम मांझी की पार्टी ने सरकार गिराने की धमकी दे दी है। बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान है ये नीतीश बीजेपी की सरकार।
बता दें कि जीतन मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दे दिया। उसके बाद बीजेपी वाले लगातार जिस तरह से जीतन मांझी की बदनामी कर रहे हैं, तो राजद ने दावा कर दिया है कि अब मांझी चुप नहीं बैठेंगे, नए साल में खेला होगा। और बीजेपी जिस तरह से बदनामी कर रही है, उसको जीतन मांझी की पार्टी अब बर्दाश्त नहीं करेगी। अब पार्टी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि उनके 4 विधायकों के दम पर ही सरकार है, अब सरकार को वे जरूर गिराएंगे। और इधर राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ऐलान कर दिया है कि नए साल में अब खेला होगा। इन्होंने कहा है कि जीतन मांझी इतने बड़े अपमानों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे जल्द ही एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आएंगे और बिहार में खेला होगा, बिहार की सरकार गिरेगी। बिहार वाले जरा सावधान हो जाए, बिहार में भयानक ठंड बढ़ेगी। अगले 48 घंटों में बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। और बारिश को लेकर बात करें तो पटना सहित बिहार के 38 जिलों में आज बारिश होगी, भारी बारिश होने वाली है। आज देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि पटना सहित बिहार के 38 जिलों में बारिश होने वाली है। 29 से 30 दिसंबर तक बिहार में भारी बारिश की संभावना है। और मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिनों की बारिश के कारण मौसम पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के असर से 48 घंटों में पूरी तरह से बिहार में ठंड अपना कहर बरसाने लगेगा। जरा सावधान रहिएगा, अगले 48 घंटों में बिहार में ठंड अपना प्रकोप दिखाने लगेगा। नए साल में जश्न मनाने वालों को नीतीश सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। बिहार में सभी पार्कों को 2 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। यदि नए साल में आप बिहार के पार्कों में घूमने का मूड बना लिए हैं तो चेंज कर दीजिए। बिहार के सभी पार्क 2 जनवरी तक बंद रहेंगे। नीतीश सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखकर ये बड़ा फैसला ले लिया है। नए साल में पार्कों में अधिक भीड़ ना हो, इसके लिए सरकार ने सभी पार्कों एवं उद्यानों को 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जो लोग बिहार आकर शराब पीने के बारे में सोच रहे हैं, वैसे लोग बिहार मत आइए। आपकी बिहार में कोई जरूरत नहीं है। शराब पीने वाले लोगों को बिहार आने की जरूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर तेज प्रताप यादव ने हमला बोला और कहा कि जहां बॉर्डर से घुसते हैं लोग, वहां नीतीश कुमार जी कुर्सी लगाकर बैठ जाए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है कि बिहार में किसी को भी शराब पीने की इजाजत हम नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है, यदि दारू पीना है तो बिहार मत आइए। तो इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार से बाहर जहां बॉर्डर से लोग घुसते हैं, वहीं नीतीश कुमार जी कुर्सी लगाकर क्यों नहीं बैठ जाते हैं? वहां आप कुर्सी लगाकर बैठिए। जो भी शराब पीकर जाए उसे आप वहीं गिरफ्तार कीजिए। बिहार सरकार ने बिहार वालों को नए साल का तोहफा दे दिया है। नए साल में जू सफारी, नेचर सफारी व इको पर्यटन के लिए 291 पदों पर बहाली होने वाली है। नीतीश कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। बिहार में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। नए साल में राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कुल 291 पदों पर बहाली होगी। बता दें कि बैठक में विभाग के तहत आने वाले नेचर सफारी, राजगीर के अस्थायी और सुचारू संचालन के विभिन्न कोटि में कुल 38 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी और विभिन्न कोटि में कुल 35 वाहनों के क्रय की स्वीकृति भी दी गई। तो वहीं इको पर्यटन में कुल 224 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। यानी कुल मिलाकर बिहार सरकार 291 पदों पर बहाली करने वाली है। बड़ी खुशखबरी है नए साल में। पूरे बिहार में बारिश हो रही है और बारिश के बाद भयानक ठंड भी बढ़ रही है, तो इससे किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और मौसम विभाग ने किसानों को खास करके चेतावनी दी है और कहा है कि किसान धान को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि पानी से धान के दानों को बचाया जा सके। तापमान में गिरावट को देखते हुए मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। साथ ही कहा है कि बारिश को देखते हुए किसान गेहूं की फसलों में सिंचाई ना करें।
और साथ ही गया जिले में तेज बारिश हो रही है और बारिश के बाद यहां भयानक ठंड बढ़ गई है। और वैसे तो बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन जिन 5 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होगी ये 5 जिले हैं औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा और नवादा। यहां सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को लेकर खतरनाक बयान दे दिया है। इन्होंने कहा है कि जो शराब पीते हैं वे किसी भी काबिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम किसी भी कीमत में बिहार में शराब पीने की इजाजत नहीं दे सकते। शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो और अगर शराब पीते हो तो आप काबिल नहीं हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गांव में कोई गड़बड़ी करे तो सब लोग मिलकर जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए पुलिस को सूचना दीजिए। जीविका समूह अगर सूचना देगा और पुलिस अगर गड़बड़ी करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। अब बिहार में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई भी शिकायत करता है, चाहे पुलिस वाले की ही खिलाफ क्यों ना हो, सब पर कार्रवाई होगी। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कुछ लोग अपने आप को विद्वान समझते हैं, वे शराबबंदी का विरोध करते हैं। अगर आप कितना भी पढ़े लिखे हो और काबिल हो, लेकिन आप दारू पीते हैं तो आप काबिल नहीं हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली अब पूरी हो जाएगी। फरवरी महीने में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। 10 जनवरी से काउंसलिंग शुरू हो रही है और 18 फरवरी को नियोजन पत्र मिलने वाला है। अब 90,000 शिक्षकों की नौकरी पक्की मानी जा रही है। अब शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर उनको नौकरी दे दिया जाएगा। फरवरी के अंतिम सप्ताह में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें कि प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन में 90,000 से अधिक प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों की बहाली की जानी है। पहले और द्वितीय राउंड की काउंसलिंग में 38,000 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है और बाकी बचे 13,000 पदों के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग जनवरी में होने वाली है। जीतनराम मांझी की पार्टी ने एनडीए छोड़ने और सरकार गिराने की धमकी दे दी है। इसके बाद से बीजेपी वाले पूरी तरह से डर गए हैं। अब बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तो यहां तक कह दिया है कि जो मांझी के खिलाफ बयान देंगे उनको पार्टी से भी निकाला जा सकता है। अब बीजेपी वाले इतने डर गए हैं कि अपने ही दल के नेताओं को धमकाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि घटक दलों की ओर से नहीं होनी चाहिए जीतनराम मांझी के खिलाफ कोई भी बयानबाजी। अब बिहार में एनडीए वालों को अपना अस्तित्व खत्म होते हुए नजर आ रहा है। तो इधर बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा है कि जिसने भी मांझी जी को धमकी दी उसे भाजपा ने निष्कासित कर साफ संदेश दिया है कि दलित समाज को धमकाने या अपमानित करने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सुशील मोदी ने कहा है कि जिस बयान को तुल दिया गया उस पर जब मांझी जी ने माफी मांग ली, अपने आवास पर बुलाकर ब्राह्मणों को सम्मान के साथ भोजन कराया और दक्षिणा देकर विदाई भी दी, तो इस चैप्टर को यहीं बंद हो जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी नेता लगातार जीतनराम मांझी की बदनामी पर बदनामी कर रहे हैं। तो जीतनराम मांझी ने आखिर ऐलान कर ही दिया है कि हम सरकार को अब छोड़ रहे हैं। ये सरकार गिरेगी, जरूर गिरेगी। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम दिला कर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे बीजेपी से ही क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला कर रहेंगे। और इधर देखिए बड़ी खबर है कि नीतीश सरकार के ही मंत्री ने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे का आखिर मतलब क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं बिहार सरकार में। कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री रामप्रीत पासवान ने बिहार को विशेष राज्य दर्जे के सवाल पर कहा कि मुझे पता ही नहीं है विशेष राज्य का दर्जा क्या है, हमको आज तक समझ में नहीं आया है। मैं मंत्री हूं लेकिन आज तक हमें समझ में नहीं आया कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। नीतीश के मंत्री ने कहा कि विशेष राज्य की दर्जे के विषय में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, इससे बिहार को क्या लाभ मिलेगा हमें जानकारी ही नहीं है।